करने लगा। गांव के लोग कहने लगे, जब तेरी माँ थी तब तो तूने कभी नहीं सोचा कि 2 दिन हम माँ के साथ रह लें। अब इन कपड़ों को अपने सीने से लगाए, कुछ नहीं होगा। देखा, कपड़ों में एक चिट्ठी मिल गई। उस चिट्ठी को जैसे ही उसने खोला तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था? उसमें लिखा था, बेटा मैंने तेरी बहुत याद की थी। मरते समय भी मैं आस लगाए रही कि मेरा बेटा अब आएगा, अब मेरा बेटा आएगा, लेकिन तू नहीं आया। तुझे कहाँ टाइम था? तेरे पास तो हजारों धंधे हैं। कोई बात नहीं, तू अपने धंधे देख, लेकिन मैं मरते समय एक बात कहूंगी, तेरी जो एक सीधी आंख है वो तेरी नहीं है। जो एक सीधी आंख है वो तेरी नहीं है, उसकी रखवाली करना। क्योंकि जब तू बचपन में खेल रहा था ना, तब खेलते खेलते तेरी एक आंख टूट गई थी। मैंने एक अपनी आंख निकाल करके तेरे आंख में डलवा दी। मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा दुखी न रहे, मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी। इसलिए इस आंख की रखवाली करना, ये तेरी नहीं है। जब बेटा ने ये जाना कि इस मैया ने मेरे खातिर, मुझे सुरक्षित रखने की खातिर इसने अपनी एक आंख भी मुझे दे दी, मैं कितना भागा निकला जो अपनी माँ को एक गिलास पानी भी नहीं दे सका। सिर धुन धुन के रो रहा है, पछता रहा है, पश्चाताप कर रहा है, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं था। बेटा यूं ही रोता रहा और रोते रोते मैया की याद करते करते पुनः वापस अमेरिका के लिए चला जाता है। तो ऐसे संतान पाने से माता पिता को क्या सुख है? धिक्कार है ऐसी संतान के लिए। माता पिता घर में पड़ोसी देख रहे हैं और जिनके साथ माता पिता ने सब कुछ किया वो बाहर सर्विस कर रहे हैं। तुम्हारे पास गांव आने का समय नहीं है तो माता पिता को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि बूढ़े बाड़े हैं। पत्नी कह देती है यहाँ गंदगी करेंगे, यहाँ सिटी में नहीं रह पाएंगे, यहाँ गंदगी करेंगे, उन्हें गांव ही रहने दो। तुम कितने अच्छे हो जो तुम्हें अपने माता पिता की परवाह नहीं। तभी तो कहते हैं जब मुझे माता पिता की परवाह नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार यदि हर बेटा ये सोचने लगे तो क्या होगा? तभी तो कहा जाता है ना, वृद्धशाला क्यों खुल रहे हैं? जो वृद्धशाला खुल रहे हैं वो क्यों? इसी कारण, क्योंकि पुत्रों को समय नहीं है माता पिता की सेवा करने का, तो बुजुर्ग हो जाते हैं फिर वृद्धशाला में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे तो बेटा सेवा ही नहीं करेंगे। गौशाला ना, तुम्हारे यहाँ गौशाला ना है? वहाँ में वृद्ध लोग रहते हैं। मम्मी है आपकी? बनी है? तब हम गौशाला कह रहे हैं। बोली राज बिहारी भगवान की। तो कहते हैं भैया सिर्फ हम अपने को देखें, और यदि हम अपने अपने को देखते चलेंगे तो आगे वाला अपने आप सुधर जाएगा। कर करनी अपनी और को ना दोष निहारो। अपने कर्म देखो,
हम उसे नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि उसे एक सुधारने वाला मिलेगा और 10 बिगाड़ने वाले मिलेंगे, तो एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने अपने को सुधारो। और घर में यदि ये हो जाए, 3 लोग रहते हैं, सुमित बन जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है। जब शाम को 4 भाई बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। घर में माता पिता देवरानी जेठानी भाई बंधु सब एक साथ जब भोजन करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। और जब अकेले अकेले भोजन करते हैं, 4 चूल्हा जल रहे होते हैं, एक उस कोने में रोटी खा रहा है, एक उसमें खा रहा है, एक ऊपर खा रहा है, एक नीचे खा रहा है, पता ही नहीं चलता।